हेलो नमस्ते दोस्तों। हेलो नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में देखते हैं केमिस्ट्री का तत्व और मिश्रण। ठीक है, ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको से एग्जाम में अक्सर देखने को क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अगर सेट वगैरह मारते होंगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। यह जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ऑल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए बिना इस वीडियो में कोई बकवास किए सीधे मुद्दे पर के आते हैं। मुद्दे के बाद ठीक है, सीधे मुद्दे पर पढ़ाई होगा। तब और मिश्रण। मिश्रण तत्व जो है चौरानवे तत्व, चौरानवे तत्व प्राकृतिक रूप से पाया गया। 94 तत्व जो है वो सीधे प्राकृतिक रूप से पाया गया है। प्राकृतिक रूप पाया गया है। 94 वो तत्व है तो सीधे प्राकृतिक रूप से पाया गया है। और 24 वो तत्व जो है हम लोग कृत्रिम रूप से बनाया है। कृत्रिम 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 या कृत्रिम रूप से बनाया, आर्टिफिशियल। कृत्रिम रूप से या कुल मिलाकर 118 तक हो गया। और ये जो है 118 तक आवाज शामिल में, आवाज शामिल में व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। ठीक है, तो 94 वो तत्व जो है वो सीधे हमारा प्राकृतिक रूप से नेचर के द्वारा प्राप्त किया है। और 24 को आर्टिफिशियल तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है यानी कि कृत्रिम रूप। कृत्रिम रूप माने वह मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, माने मानव द्वारा इसे बनाया गया है। कुल 118 जो तत्व है वो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवाज सारणी में व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। और तत्व जो होती है, तत्व को 3 भाग में बांटते हैं। तत्व जो है तत्व तो तार्क यानी कि 3 भाग, 3 गो बेटा होगा तत्व। कौन कौन बेटा? तो पहला धातु हो गया, धातु यानी कि मेटल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, धातु को इंग्लिश में क्या बोला कि मेटल बोलते हैं, मेटल। और ये आधातु, धातु है तो आधातु, आधातु, आधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल हो गया। उपधातु, उपधातु। ठीक है, धातु, आधातु, उपधातु। ठीक है, धातु को आगे देख लेते हैं। हेडिंग आई है यहाँ धातु, मेटल। इसमें धारा जो होती है, सबसे पहले इसमें
धातु यानी कि मेटल। धातु में धारा आसानी से प्रवाहित होती है। धारा जो आसानी से प्रवाहित प्रवाहित होती है। धारा आसानी से यानी कि प्रवाहित होती है, इसमें करंट चला जाता है। जैसे में लोहा, लोहा एक धातु होता है, ठीक है। सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, ठीक है। ये सब धातु है। धातु में जो है करंट आसानी से चला जाता है। अगर करंट माने जो लाइन जाता है उसको अगर हमारे उसमें अगर छुएंगे करंट लेके तो उस धारा चल जाएगा। इसीलिए धारा आसानी से प्रवाहित होती है धातु में। दूसरा, और इसका निम्नलिखित गुण पाया गया है। धातु का निम्नलिखित गुण देखते हैं। निम्नलिखित 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 गुण धातु का। इसका आयनन विभव आएगा। आयनन विभव आयनन विभव आयनन विभव मतलब विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, ठीक है। यह जो है निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता, निम्न होता है। इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जबकि आधातु जो होता है यही कंडीशन होगा। जब हम आधातु बताएंगे तो आधातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है बल्कि ग्रहण कर लेता है, अपने आप स्वीकार लेता है, ठीक है। कारण कि हवा से होता है आधातु। एक बार यहाँ पे देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा में क्या होगा? दूसरा, इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है। धातु में धात्विक 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 विग्रह, तो धात्विक चमक पाया जाता है। धातु में एक धात्विक चमक पाया जाता है। ठीक है। धातु का ही है। धातु में धातु चमक पाया जाता है। और यह इसमें जल तथा धातु को जल तथा वायु में रखने पर संचारित हो जाता है। संचारित यानी कि नष्ट
हो जाता है। देखो धातु जो है उसको अगर वायु या जल में रखा जाएगा तो यह क्या कर लेगा, अपने आप को ही नष्ट बर्बाद कर लेगा। क्या समझे, अगर उसको वायु में छोड़ देंगे जंग धर लेगा, जैसे में सोडियम है उसको छोड़ दो भड़क जाएगा, अपने आप को खत्म कर लेगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, यानी कि संचारित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। अगर धातु जो होती है अगर जल और वायु में रखने पर क्या होता है, तो नष्ट हो जाता है, यानी कि संचारित हो जाता है। धातु जो है तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, कमरे के तापमान पर। चौथा गुण जो है लिखो, धातु यानी कि मेटल जो होती है धातु कमरे के तापमान पर कमरा 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 कमरे के तापमान पर धातु जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एक ससुरा अपवाद है। अपवाद क्या है, आप लोग कहिएगा अपवाद क्या होगा। अपवाद में पारा भी धातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पारा यानी कि पारा जो होती है और द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर पाया जाता है। समझ गए, लेकिन है धातु है। अपवाद कंडीशन लगता है इसमें। अपवाद में पारा जो होती है कमरे के तापमान द्रव्य अवस्था में होता है, लेकिन धातु जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह क्या है, ठोस अवस्था। ठीक है, यह जो होती है धातु जो होती है आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय, इसे पीटने पर फैलता है। पीटने पर क्या होता है, फैलता है, जिससे चादर बनाया जा सकता है। अगर फैल जाएगा तो उसे चादर बना लेते हैं, चादर बनता है। मान लीजिए धातु है लोहा, उसको अगर आघात यानी कि उसके ऊपर अगर पीटेंगे, ठीक है, लोहा लेंगे, पूरा लोहा रामा बनाना है, तो उस पर आघात यानी कि आघात वर्धनीय किया जाएगा, मैंने उस पर हथौड़ा से मारकर उसे चौड़ा किया जाएगा, पीट कर फैलाया जाएगा, उससे फिर औजार बनाया जाता है। इसीलिए इसे चादर बनाया जाता है, चादर बनता है। और यह तन्य होते हैं। छठा कंडीशन में क्या लिखे, ये तन्य होते हैं। तन्य, इसे खींच कर कौन होते हैं, उनकी खींच कर तार बनाया जाता है, तार बन जाता है। ठीक है, धातु जो है तन्य होते हैं, इसको खींचकर धातु को खींचकर तार बनाया जाता है, तन्य होते हैं। तो सबसे पहले धातु यानी कि अगर मेटल की बात करेंगे तो तत्व एलिमेंट यानी कि तत्व जो होता है तीन कंडीशन में बढ़ गया, धातु मेटल। मेटल जो होती है मेटल या तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, और इसमें आयनन विभव विद्युत इलेक्ट्रॉन बनता, तीनों ही आयनन विभव विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बनता, तीनों ही निम्न होता है, जिस कारण यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। ठीक है, और ये इसमें एक धात्विक चमक होता है,
और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक कंडीशन और लिखी है, धात्विक चमक पाया जाता है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन को लगता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धात्विक चमक पाया जाता है। धात्विक चमक पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के दौरान। धातु को जल तथा वायु में रखने पर संक्षारित यानी कि नष्ट हो जाता है। नष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, समझिए। और यहाँ स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और 3 मिनट के बाद आते हैं। फर्स्ट कंडीशन अभी आप लगेगा इसमें। आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सर स्क्रीनशॉट मार दिए होंगे। एक नंबर नोट बन जाएगा, आप बस कॉपी पर इसी प्रकार बढ़िया से लिख लीजिए और उसको समझा देवे करेंगे। देखिए 94 को तत्व है सीधे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है और 24 को बनाया गया। कुल मिलाकर 118 तत्व आते हैं। 118 जो तत्व है या व्यवस्थित ढंग से एकदम बैठाया गया, कैसे पत्तल में सजा के पंखा देने की भोज चलता है, उसी प्रकार से प्रायोगिक टेबल में जाइएगा तो अवार्ड सरणी में एकदम बढ़ते हुए जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रोन इस एकदम व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है, ठीक है। तो और हम लिखते हैं धातु के बारे में, समझ गए होंगे। धातु के बारे में बताते हैं। धातु एक मेटल है। धातु की इंग्लिश में मेटल होते हैं। धातु जो है धातु में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बनकर तीनों ही कम होता है, ठीक है। आयनन विभव विद्युत इलेक्ट्रॉन बनकर कम होने के कारण जो है ऐसा इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। और इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चमक धातु में किस लिए पाया जाता है, कोई पूछेगा धात्विक चमक क्यों पाया जाता है धातु में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु को जल तथा वायु में रखने पर, ठीक है, धातु को जल तथा वायु में रखने पर नष्ट कर लेता है, यानी कि संक्षारित हो जाता है। इसे संक्षारित को ही नष्ट बोलते हैं, नष्ट हो जाता है। और काहे होता है, काहे कि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए होता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए धातु जो है जल तथा वायु में रखने पर संक्षारित यानी कि नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। धातु जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद में एक हुई पारा जो है और द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अपवाद कंडीशन लग जाता है, जो पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये आघात वर्णीय होता है, इसे पीटने पर आघात वर्णीय होता है, इसको पीटने पर फैलता है। कैसे कोई मोटाता है तो एकदम चकरा ऐसा फैलता है, उसी प्रकार से धातु की चादर फैलता है और उससे भी चादर बन जाता है। उसे पीट आघात वर्णीय, उसे पीटने पर फैलता है और उससे हम चादर बनाया जाता है। हाँ, और ये तन होते हैं, जैसे कॉपर के तार हो गया, एल्युमिनियम के तार हो गया, तन होते हैं। कि या भी एक धातु है, अगर हम इसे खींचेंगे तो यह तार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्या मैं समझाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हम बताते हैं धातु के बारे में, इसे स्क्रीनशॉट लाइक क्या होगा। धातु लीजिए और
इसका गुण। आयनन विभाव तथा विद्युत ऋणात्मक। आयनन विभव विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन घनता और दिख रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घनता बहुत ही न्यून होता है या न्यून होता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, ठीक है। दूसरा, इसमें धात्विक चमक पाया जाता है, धात्विक चमक पाया जाता है। काहे पाया? इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के त्यागता, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चमक पाया जाता है। तीसरा, कैमरे के तापमान पर कैमरा जो घर होता है, कैमरा होता है मैंने रूम हो गया, रूम के तापमान पर ऐसे कैमरा या रूम के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था, ठीक है। कैमरे के तापमान पर कौन सा अवस्था में पाया जाता है भाई? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, समझिए भाई। या ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद है, अपवाद सब जगह से अपवाद रहता है। पारा यह जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि यह द्रव है। और ब्रोमीन जो होता है वो अधातु है, वो भी पाया जाता है। वो अलग कंडीशन में बताएंगे, वो यौगिक की वजह चलेगा तो उसमें पाना। तीसरा हो गया। चौथा और फिर जो सकता है ये आघात वर्णीय होते हैं, आघात वर्णनीय होते हैं। तो पीटने पर फैलता है, आघात वर्णनीय होते हैं, आघात वर्णनीय तथा आघात वर्णनीय के पीटने पर फैलता है। इसे चादर बनाया जाता है, धातु का चादर बनाए जाते हैं, ठीक है। आघात वर्णनीय होते हैं, इसे पीटने पर फैलता है। पांचवा, तन्य होते हैं खींचकर तार बनते, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। इसका घनत्व
पूछ होता है धातु का घनत्व पूछ होता है पूछ होता है पूछ होता है आठवां इसका आठवां कंडीशन आठवां में क्या होगा धातु का घनत्व पूछ होता है। हाँ क्वथनांक 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 तथा गलनांक जो होती है क्वथनांक तथा गलनांक जो होती है धातु को वह बहुत अधिक होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है बहुत अधिक होता हाँ नौवां कंडीशन में लिखते हैं नौवां गुण में क्या हो सकता है धातु का क्वथनांक गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड स्वाद में कड़वा होता है कड़वा माने अगर धातु को चाटिएगा ना लोहा हुआ तो कड़वा एकदम लगेगा यानी कि क्षारीय होगा अर्थात यह क्षारीय होता है कड़वा होता है इसलिए यह क्षारीय होता है कड़वा होता है अर्थात क्षारीय होता है क्षारीय। ठीक है धातु का ऑक्साइड स्वाद में कैसा होगा कड़वा अर्थात यह क्षारीय होगा यानी कि इसका pH मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। या वायु तथा जल में रखने का संचारित यानी कि नष्ट हो जाता है। यह नष्ट हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करता क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है या ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है इसलिए हो जाता है। और लिख लीजिए धातु जो है अम्ल से जब क्रिया करेगा धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। ठीक है 11 को लिखा दिए धातु जब अम्ल से क्रिया करता तो वह हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए धातु का निम्नलिखित गुण होता है जो आयनन विभव विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बनता तीनों ही निम्न होने के कारण जो है यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है कोई भी अगर कमजोर पट जाएगा तो वो आसानी से वह अपना
माने कोई जेल में गेल है, अगर कमजोर पार्टी है तो आसानी से उसको छोड़ देगा, पैसे नहीं है कहाँ करेगा। इसीलिए धातु के पास इलेक्ट्रॉन एंड आयरन जो विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बाध्यता तीनों कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, माने त्याग देता है। ठीक है। या इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है धातु में। यह चमक इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है धात्विक चमक। और इसका जल तथा वायु में रखने पर संक्षारित यानी कि नष्ट हो जाता है। कमरे के तापमान पर धातु जो होती है ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद में पारा जो है द्रव अवस्था में होता है। और इनका ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड जो होती है कड़वा होता है, इसलिए यह क्षारीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, याद में धातु है लेकिन उसका ऑक्साइड वाइधार्मी होता है। सॉरी, यहाँ नहीं लिखे हैं। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा और वो वाइधार्मी होता है। और ये आघात वर्णीय होते हैं, इनको पीटने पर फैलता है यानी कि चादर बनाया जाता है। और ये तन्य भी होते हैं, धातु तन्य होते हैं, इसको खींच कर तार बनाया जाता है। और इनका घनत्व जो होती है उच्च होता है और गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। ठीक है। और आधातु के बारे में देखते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार दिए होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना से उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी लाभ उठा पाए। बहुत ही अच्छा हाथ से लीड कर बता रहे हैं। आजकल का मास्टर ने जो है सिर्फ लिक्विड लाकर ऐसे खाली घेराबंदी करता है, कुछ लाता है, वैसे थोड़ी होगा, इसको मेहनत करना पड़ता है ना। आपका भाई आपके लिए रात दिन मेहनत करेगा। बस आप लोग चैनल को जितना से उतना शेयर करिए। जीकेजीएस बेस्ट और बेस्ट मिलेगा आपको साइंस। तो आज हम देखेंगे आधातु की। आधातु यानी कि नॉन मेटल। धातु का उल्टा होगा खाली। देखिए आधातु जो है 20 तत्व जो होती है, आधातु में पाए जाते हैं। इसमें धारा से सबसे पहले नहीं बहेगा, धारा नहीं बहती है। ठीक है, धारा इसमें पास नहीं होगा सबसे पहला। लेकिन एक अपवाद है यहाँ, अपवाद में क्या है, ग्राफाइट में धारा प्रवाहित होती है। ग्राफाइट में क्या है, ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है, धारा जाता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। 20 तक आधातु होते हैं। कितने तक? 20। इसमें 91 तक धातु हो गया, 20 वही हो गया आधातु, 7 ये हो गया, 8 9 दिया जाएगा। ठीक है। हाँ 20 तक 20 तक जो है आधातु होते हैं, होते हैं।
20 तत्व अधातु होते हैं। जैसे पहला लाइन नोट करिएगा, दूसरा नोट करिए। ये जो कि है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक ना होकर यह कुचालक होगा। विद्युत तथा उष्मा का, विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होकर यह क्या होगा? कुचालक। कुचालक। विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। वायु तथा रखने पर नष्ट नहीं होता है या नष्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि संचारित। चौथा इसका घनात्व। घनात्व बहुत ही निम्न होकर कम होता है, इनकी घनात्व तथा गलनांक और क्वाथनांक कम होगा इसमें। और धातु में घनत्व, गलनांक और क्वथनांक तीनों जो है बहुत ही कम होगा। पांचवा लिखिए। इनकी स्वाद जो किया है, और धातु का स्वाद कैसा होगा? खट्टा। खट्टा यानी कि अम्लीय होगा, खट्टा होता है, इसलिए अम्लीय होगा। ठीक है, एसिड होगा यानी कि एसिड। ये तन और आघात वर्णीय नहीं होता है। आघात वर्णीय कहाँ से होगा? आघात वर्णीय ऑक्सीजन, जितना भी गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, होती है अधातु। कार्बन में धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए 17 में लिखिए इसका आयनन विभाव। आयनन विभाव आयनन विभाव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन मिलो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मक। विद्युत जो ऋणात्मक है वह उच्च होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो किया ग्रहण त्यागता नहीं है, बल्कि ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जितने भी गैस होगा, सल्फर हो गया,
ऑक्सीजन हो गया, वायु हो गया, सब ये सब आधात्मीय होते हैं। आधातु में कभी भी करंट नहीं जाता, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत तो उसमें विद्युत धारा को प्रहार वायु जल में रखने पर नष्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और घनत्व गलनांक प्रकोष्ठांक कम होता है और स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रवृत्ति होता है। इनका फाइनल विभव इलेक्ट्रॉन बनता तीनों ही बहुत ही हाई होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और अब हो गया आधातु। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब रह गया क्या, उपधातु। उपधातु जो होती है यानी कि नन उपधातु मेटलाइट, यह 7 होते हैं। उपधातु की संख्या कितना है, 7। कौन कौन है, तो उपधातु होता है सबसे पहले ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, 7 में होता है उपधातु। आधा आधा इसमें करंट जाता है। उपधातु, उपधातु मेटोलाइट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5, इनकी संख्या 7 होती है, 6 7। पहला ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीन, प्लूमियम, टाइटेनियम, टी, ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टी, एंटीमनी हो गया Sb, और टाइटेनियम, पोलोनियम, टाइटेनियम Te, एंटीमनी Sb, पोलोनियम To। ठीक है, सबसे इसमें प्रमुख अर्धचालक कौन है, प्रमुख अर्धचालक, प्रमुख अर्धचालक सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, इसमें जो होती है धारा बहती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इसका प्रयोग जो था, इसका उपयोग हम किस चीज में करेंगे, उपयोग आधातु का उपयोग मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड चार्जर, एंड्रॉयड, ये सब जो होता है, ये जो कार्ड है, इसमें कौन सा धातु जा रहा है, सिलिकॉन, यानी कि उपधातु। जिस उपकरण में उपधातुओं का प्रयोग होता है उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। जिसमें इसका उपयोग जिस उपकरण में उपधातु का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सॉलिड स्टेट कहते हैं। उपधातु में सबसे मेन होती है, यह होता है सिलिकॉन, सबसे प्रमुख अर्धचालक होता है इसका। ठीक है, अगर मिश्रण रह गया, मिश्रण जो होता है 2 या 2 से एक निश्चित अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है ना। धातुओं का कंपाउंड वो सब अगला लेक्चर में ले लेंगे, लॉन्ग हो रहा है वीडियो, इसलिए वो सब कल देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा।